सोचिए आप एक बिजनेसमैन हैं जो मुंबई से दिल्ली अपना माल भेज रहे हैं। आपका ट्रक ट्रैफिक जाम में अटका है, रोड कंडीशंस खराब हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लग जाते हैं। इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है और इंडिया का ट्रेड भी स्लो हो रहा है। ये सिर्फ आपकी नहीं, हर ट्रक ड्राइवर, हर बिजनेसमैन और हर कम्यूटर की प्रॉब्लम है। आज भी मुंबई से दिल्ली का रोड जर्नी 24 से 26 घंटे लेता है, जो दुनिया के मॉडर्न नेशंस के कंपैरिजन में बहुत स्लो है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, हाईवेज ओवरलोडेड हैं और ट्रैवल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना तो देख रहा है, लेकिन अगर रोड्स और हाईवे स्लो हैं तो इकोनॉमी फास्ट कैसे चलेगी। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी एक्सप्रेसवे बन रहा है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो भारत का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस्ड और सबसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा। ये सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक स्पीड बढ़ाने का एक मेगा इंजन है। अब सवाल ये है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी स्ट्रैटेजी है, और इसका इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या होगा। ये प्रोजेक्ट भारत के इंडस्ट्रियल जोन्स, ट्रेड हब्स और जॉब मार्केट को कैसे बदलने वाला है, आज के इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का रूट केयरफुली प्लान किया गया है ताकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंश्योर हो और भारत के अलग अलग रीजन्स को इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनाया जा सके। 1350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरता है और देश के कुछ सबसे बड़े शहरों को जोड़ता है। ये एग्जिस्टिंग NH-48 से अलग एक कम्प्लीटली न्यू अलाइनमेंट है, जिसमें नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और अर्बन हब्स डेवलप होने का पूरा पोटेंशियल है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के सोना एलिवेटेड कॉरिडोर हरियाणा से शुरू होता है, जो NCR का एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट है। दिल्ली से निकलने के बाद ये गुड़गांव और नूह से होता हुआ राजस्थान में एंटर करेगा। राजस्थान में ये एक्सप्रेसवे जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा से गुजरता है, जो पहले से ही एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर होता है और रतलाम और मंदसौर और उज्जैन के आसपास के रीजन्स को कनेक्ट करता है, जिससे MP के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब्स को बूस्ट मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरात में आता है, जो भारत का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। गुजरात के अंदर ये एक्सप्रेसवे वडोदरा और भरौच जैसे बड़े कमर्शियल सिटीज से गुजरता है। ये रीजन पेट्रोकेमिकल और पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है और ये एक्सप्रेसवे वहाँ की ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज को और बढ़ाने वाला है। गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र में एंटर करता है और सूरत, नासिक और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन तक जाता है। इसका फाइनल पॉइंट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई है, जो भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट है। इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन फ्यूचर रेडी है, जिसमें 8 लेन हाईवे बनाया गया है, जिससे फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, जो हाईवे का सर्विलांस और एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए काम करेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंडर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जा रहे हैं, जो इसे एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाता है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 20 लाख ट्रीज और श्रब्स लगाए गए हैं, जिससे ये सिर्फ एक हाई स्पीड रोड नहीं बल्कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल भी बन रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट अब तक ऑपरेशनल हो चुका है। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश वाला 244 किलोमीटर्स का स्ट्रेच ऑपरेशनल हो गया, जिससे हाईवे का एक और बड़ा हिस्सा तैयार हो गया। फरवरी 2024 में वडोदरा से भरौच का सेगमेंट भी ओपन कर दिया गया, जो गुजरात के अंदर की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। पहले ये प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अब इसके फुल ऑपरेशन का नया टारगेट 2026 तक रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भारत के फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्रूशियल हैं। आज मुंबई से दिल्ली का रोड ट्रिप लेने में 24 से 26 घंटे लगते हैं और ट्रक्स को तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे ट्रैवल टाइम को 12 घंटे तक रिड्यूस कर देगा, जो एक गेम चेंजर होगा। भारत में फ्रेट कॉस्ट GDP का 14% है, जो चाइना और USA से ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 40% तक कम कर सकता है, जो इंडस्ट्रीज और ट्रेड के लिए बेनिफिशियल होगा। मुंबई दिल्ली का एग्जिस्टिंग NH-48 ऑलरेडी हाई ट्रैफिक और कंजेशन से भरा पड़ा है। ये एक्सप्रेसवे एक हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा, जो ट्रैफिक को
बाइफरकेट करेगा और एक्सीडेंट्स रेट्स भी कम करेगा। ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। इसके आसपास 93 न्यू टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल हब्स, लॉजिस्टिक पार्क्स और कमर्शियल सेंटर्स डेवलप होंगे जो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट करेंगे। भारत चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह अपने एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगा क्योंकि इसमें भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स का यूज हो रहा है। मुंबई और दिल्ली भारत के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं बल्कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी भी देगा जो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर होगा। ये एक्सप्रेसवे भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट 40% तक रिड्यूस करेगा। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इंडस्ट्रियल गुड्स जल्दी पहुंचेंगे। उसकी वजह से पेरिशेबल्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए फायदेमंद होगा। एक्सप्रेसवे के आसपास न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स, कमर्शियल हब्स और टाउनशिप्स डेवलप होंगे जो रियल एस्टेट प्राइसेस और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेंगे। ट्रैवल टाइम कम होने से फ्यूल कंजम्पशन कम होगा जो ऑयल इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करेगा। स्मूथ ट्रैफिक फ्लो पोल्यूशन को 30% तक कम करेगा जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मुंबई और दिल्ली के बीच ट्रैवल टाइम कम होने से रोड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। लोग शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स ज्यादा प्लान कर पाएंगे जिससे हाईवे साइड होटल्स और रेस्टोरेंट्स को फायदा होगा। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के ग्रोथ का एक नया चैप्टर है। ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट नहीं करेगा बल्कि पूरे भारत के लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सप्रेसवे भारत की ग्रोथ में गेम चेंजर होगा? और क्या आप इस नए एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करने के लिए एक्साइटेड हो? अपने थॉट्स कमेंट करके शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।